अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही पर्सनल शेयर करूंगी कि एक यूट्यूबर की लाइफ कैसे होती है। आप लोगों को लगता है कि कैमरे के सामने जैसे उनकी बड़ी मज़े सी हर वक्त तैयार रहने वाली लाइफ होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरी भी सुबह आपकी तरह 5 बजे ही होती है और जब मैं हमज़ा को बेडरूम से उठाती हूँ तो वो टीवी लाउंज में आके सो जाता है। हमज़ा को सुबह एक्टिव होने में बहुत टाइम चाहिए होता है क्योंकि इसकी अमूमन नींद नहीं पूरी होती। अच्छा जी, साथ में इनको नाश्ता करवा के और साथ में इनका लंच जो है हमेशा ही मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पर ही तैयार करूँ। आज रुशा ने ऑर्डर किया कि जी मेरे लिए बर्गर और फ्राइज़ कर दें और हमज़ा ने कहा कि मैं सिर्फ फ्राइज़ लेके जाऊंगा, मैंने नगेट्स नहीं लेके जाने। ठीक हो गया। अच्छा, बच्चों को ज़्यादातर मैं नाश्ता खुद ही लंच घर का ही देती हूँ, नाश्ता भी खुद ही बना के देती हूँ। हमज़ा नाश्ता करने के बाद अब लेट गया कि मुझे अब पापा सॉक्स पहनाए, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह उठते हैं ज़ाहिर है फजर के टाइम पे हम सब, तो वो हमेशा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और हमज़ा यहाँ पर जाते हुए मुझे बहुत इंस्ट्रक्शन देता है कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे करिएगा, वैसे करिएगा, ये खाना बनाइएगा। और हमज़ा जो है इनको भेज के मैं कुछ 7 बजे से लेकर ना 9 बजे तक मैं मस्ट जो है वो रेस्ट करती हूँ। और उठते ही फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, वो तैयार होते हैं, वो ऑफ़िस चले जाते हैं। और बिल्कुल एक घरेलू औरत जिस तरह आप लोग हैं, जिस तरह हम हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है, मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैं अम्मी को कॉल करती हूँ, उनकी खैरियत पूछती हूँ, रूटीन उनसे डिस्कस करती हूँ, क्या कर रही हैं, उनकी सेहत कैसी है, उन्होंने कहीं बाहर जाना है। तो यहाँ पर अम्मी मुझे कह रही थी कि आज मैंने मार्केट जाना है और तुम टाइम निकालो तो मिल के चलें। और यहाँ पर जी मेरे पीआर्स आ रहे होते हैं और ये मेरी हेल्पर की ड्यूटी है, उसने पीआर सारे ला के रखने होते हैं। अच्छा, साथ में मैं आलू चिकन बना रही थी और साथ में चिकन बिरयानी। ज़ाहिर है सबको ही बहुत पसंद होती है। और यहाँ पर बिल्कुल एक मशीन की तरह मैं काम करती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है और बहुत ज़्यादा मेरा काम होता है इस टाइम पे, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अच्छा, ये जिंजर और गार्लिक पाउडर जो है इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में किचन बहुत मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और मलाइका को भूख लगी थी और उसने अपने लिए फ्रूट चाट बनाई और साथ में वो एप्री पाउडर जो है वो इसके अंदर यूज़ करती है। अच्छा जी, जो खाना है वो तकरीबन आलू चिकन जो है वो बन गया है, साथ में बिरयानी में बना रही हूँ। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड है ना वो बिरयानी नहीं इतने शौक से खाते, उनके लिए मुझे फिर जो है सालन वो बनाना पड़ता है। ये प्याज मैंने मल के रख लिए थे, साथ में मैं सैलेड बना रही हूँ। बिल्कुल मशीन की तरह मैं इस टाइम काम करती हूँ क्योंकि बच्चे आपको पता है 12:30 तक आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं मामा खाना। ठीक है, अब बिरयानी में थोड़ी सी देर है, साथ ही मैंने मशीन ये ऑपरेट कर दी है। और इस टाइम मैं खुद भी चेंज करके ना थोड़ा हल्का फुल्का रेडी हो जाती हूँ। इस टाइम मैंने वज़ू कर लिया है और साथ में हम नमाज़ पढ़ेंगे खाने के बाद, मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ ताकि जब बच्चे आते हैं ना मिलते हैं तो उनको थोड़ा सा फ्रेश फील हो। ठीक है। अच्छा जी, आप बस हम खाना तैयार करते हैं और फिर खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या बनाए? बिरयानी बनाई। तुम्हें पता भी चल गया? तो मैं नीचे से खुशबू आ जाती है। तो नेवर हैव आई एवर की एक एपिसोड जीजी हदीद ने नरेट की है। और जी घर में एंटर होते ही ये दोनों आपस में डिस्कशन शुरू कर देती हैं कि जो फलां एपिसोड थी उसका क्या बना और व्लॉग्स का ना। अच्छा, और हमज़ा आके मुझे मिलता है और हमज़ा रूम में चला गया कि मैंने कहा चले मैं इसको इतनी देर में शॉवर दे लूँ, इसका यूनिफॉर्म चेंज करूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, अभी तक गर्मियाँ ख़त्म नहीं हो रही। और अरूशा मुझे यहाँ पर अपने टेस्ट वगैरह के मार्क्स बताती है, अपना शेड्यूल बताती है कि कैसा चल रहा है स्कूल को, स्टडीज़ कैसी जा रही हैं। और यहाँ पर हमज़ा को मैंने शॉवर दिया और मैंने रूशा से कहा तुम इसे ड्रेस चेंज करवा दो। अच्छा, हमज़ा को ये बॉडी स्प्रे, ये डिओड्रेंट पाउडर, हर चीज़ हमज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जब तक सारी चीज़ें ना लगवा ले ये ड्रेस चेंज बिल्कुल नहीं करता। और खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके रिस्क में बहुत बरकत दें, बहुत मज़े का बना था और सबको ही बहुत पसंद होती है बिरयानी। खैर आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी मैं बिरयानी खा लूँगा थोड़ी सी, लेकिन रात को मैंने बिल्कुल नहीं खानी, रात को मैं रोटी के साथ ही सालन खाऊँगा। मैंने कहा जी ठीक है। और यहाँ पर हम सब मिल के बैठते हैं। ये मुझे टाइम दोपहर का बहुत अच्छा लगता है जब हम सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठे हुए हों। वो जो कुकर है उसका रिंग लेना था इसलिए मैंने सामने रखा था और हमज़ा उसी के साथ खेल रहा था। और फिर जिस सारे हम आके बैठे, खाना हमने खाया, खाना बहुत ही मज़े का बना था। रूशा ने मुझे यहाँ पर बता देती है कि मामा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि नहीं। जी अभी हमने खाना खा लिया है। अभी अम्मी की कॉल आई है कि मेरे साथ कहीं बाहर चलो, क्योंकि नासरा पी और फाकरा पी आपको पता है कि थोड़ा सा यहाँ से दूर होती हैं, तो अम्मी के साथ जो भी बाज़ार जाना होता है, जितने भी अम्मी के काम होते हैं वो मैं ही करवाती हूँ। अच्छा जी, किचन डन हो गया सारा। ठीक है, ये देख लें जी, किचन अब सारा जो है वो साफ़ कर दिया हेल्पर ने। और बच्चों को अब मैंने लिटाया है क्योंकि इस टाइम पे वो सो जाते हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको वो भी दिखा दूँ कि ये दोनों माशाल्लाह इस टाइम के ऊपर दोनों जो हैं बहन भाई ये सो जाते हैं। और अभी हमज़ा नहीं सोया। मुझे साफ़ हमज़ा कैमरे में आप नज़र आ रहे हो कि आप नहीं सोए? सो के जाग भी गए हो? आपने मुझे तब तक पापी के साथ उठ गया तो ये देखिए जी, ये ऐसे हमज़ा को सुलाना होता है। अब जो घर के जितने भी काम होंगे
वो सारे जो हैं वो मलाइका संभालेंगी और मैं अम्मी के साथ बाज़ार जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये भी काम बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये शानी जो है ये मुझे लेके आया है हमें मिस्टर विंग्स पे। आज हमें शानी जो है ट्रीट दे रहा है ज़िंदगी में पहली बार आज हमें शानी अपने पैसों से पिज़्ज़ा खिला रही है, ठीक है। वैसे जब भी हम जाते हैं तो अम्मी ज़्यादा पैसे देती है, शानी नहीं देता। जो अम्मी ने शॉपिंग करनी थी वो सारी हो गई है अम्मी की। अब शॉपिंग अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अम्मी आपका काम अब ख़त्म हो गया। आज 4 दिन हो गया था, मुझे अम्मी कह रही थी कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ टाइम इसका नहीं बनता था। अम्मी नाराज़ हुई उनकी वजह से, मेरा फ़ोन ही नहीं चुका। और जहाँ पर मैं बैठी थी मेरे बिल्कुल सर के ऊपर ना येलो कलर का बल्ब लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा जो फेस है वो इतना पेल येलो आ रहा है। और मैं अम्मी को बता रही थी, अम्मी आपको पता है कि मेरी रूटीन जो है वो कितनी टफ़ है, और इतनी देर में पिज़्ज़ा और चिकन जो हमने ऑर्डर किया था आ गया। बहुत ही मज़े का था। मज़े का इसलिए था क्योंकि जी मुफ्त में मिल गया था। छुट्टी मना लो। ओके, आप अच्छी सी लिखो बस, ठीक है। आपकी मर्जी से मनाना ही है। चलिए अच्छी राइटिंग वैसे नहीं थी। ये हाल करता है हमजा स्टडी करते हुए। और सबसे जो आप कह रहे ना मुश्किल काम है वो मेरे पास है, ये हमजा को स्टडी करवाना। अच्छा, ये तकरीबन असर की नमाज़ पढ़ के मैं इधर बैठ जाऊँगी। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे मुझे लगेंगे। मैं तसल्ली के साथ जो है हमजा को स्टडी करवाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो इस बैच ने जब स्टार्ट लिया है तो उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट लिया है। ये वो बच्चे थे जिनका इतना क्रिएटिव ये जाके काम करते हैं, हैंड राइटिंग के ऊपर ये इतना फोकस करते हैं, जितनी इनकी प्रैक्टिस होती है उतना ये बच्चे जो है ये आगे चल के इनकी बेस जो है ना इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अनलकीली आप कह रहे हैं कि बच्चों का यहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ है। पर मेरा काफ़ी फोकस है कि मैं हमजा की जो बेस है थोड़ी सी वो स्ट्रॉन्ग कर लूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, जिस तरह भी रेगुलर स्कूल्स खुले हैं हमजा ने काफ़ी इंप्रूव किया है, ठीक है। अब मैं हमजा को स्टडी करवाऊँगी, उसके बाद जितने भी PRs आए हुए हैं उनकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी होती है, और फिर उसके बाद बाकी जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब हमज़ा फाइनली कुछ लिखना शुरू कर देना तो मैं इतनी देर में अपनी वीडियो फाइनल करती हूँ, उसे अपलोड करती हूँ, साथ में थंबनेल लगाना, ये सारा काम मैं साथ साथ कर रही होती हूँ, साथ साथ मैं हमज़ा को पढ़ा रही होती हूँ। अच्छा, साथ साथ मैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे जितने मैसेजेस आए होते हैं उनका भी रिप्लाई करना होता है। किसी ब्रांड के साथ बात करनी हो वो भी इतनी देर में मैं कर लेती हूँ। और साथ साथ मेरा दोनों तरफ दिमाग खप रहा होता है, एक हमज़ा की तरफ भी और एक अपने चैनल की तरफ भी। और इंस्टाग्राम पर भी ज़ाहिर है मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खपता है। अम्मा अब आप क्यों तैयार हो रही हैं? अब जी फाइनली हमजा ने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 7 बज गए हैं रात के, और अब मैं जो गिव अवे के विनर्स हैं वो मैंने सेलेक्ट करने हैं, साथ में अनबॉक्सिंग करनी है। काफ़ी PRs आपके सामने सुबह आए थे, अब उनकी अभी मैंने अनबॉक्सिंग करनी है, साथ में कुछ स्टोरीज़ वगैरह लगानी है। अब आप समझ लें कि शाम को 7 बजे ना मेरा ऑफिस का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब 7 से लेके 10 बजे तक हमारी कॉन्टीन्यूसली जो है ना घर के अंदर वो वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। तो चले पहले भी हम सारे PRs रखेंगे, क्योंकि मैं TV लाउंज में शूट करती हूँ तो उधर ही आ जाएँ। अब हम PRs रखेंगे सारे, उनकी अनबॉक्सिंग करूँगी इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर आगे से मैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ आ जाऊँगी। अभी मैंने बाल नहीं स्ट्रेट किए, अब मेरा ख्याल है ना ही स्ट्रेट करूँ, ऐसे दुपट्टा ही कर लूँगी। चले आ जाएंगे। ना मेरे पास कोई अलग से कोई ऑफ़िस है और ना ही मेरे पास कोई अलग से रूम है जिसके अंदर मैं शूटिंग करती हूँ। मुझे जहाँ पर जगह मिलती है मैं शूटिंग कर लेती हूँ, मैं अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, ठीक है, PRs की। और ज़्यादातर मैं जो PR की अनबॉक्सिंग है वो TV रूम में करती हूँ। यहाँ पर रिंग लाइट लगा लीजिए और चीज़ें लेके बैठ गया। बार बार टेबल साफ़ करना होता है और इतना बोलना होता है कि गला सूख जाता है। साथ ही मैंने पानी का एक गिलास रखा हुआ होता है जिसके साथ मैं पानी बार बार पीती रहती हूँ। कई चीज़ें जो होती हैं वो मुझे एज़ अ PR मिलती हैं, और कई चीज़ें जो हैं ज़्यादातर मैं ऑर्डर भी करती हूँ जो मुझे घर के लिए चाहिए होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैं उसी ब्रांड को सिलेक्ट करती हूँ जो कि वाकई ही इफेक्टिव और बहुत अच्छे हों, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे सारे जो हैं ये कुछ PRs थे और कुछ चीज़ें मैंने खुद मंगवाई हुई थी, ये मुझे रिसीव हुए तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि जब इतना लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, फिर ये सारा चीज़ें पहले ला कर रखनी होती हैं, फिर उठानी होती हैं, फिर साथ साथ संभालनी भी होती हैं। अब मैं सारी जो है वो बाइट्स अनबॉक्सिंग करके आ गई हूँ। इंस्टाग्राम का काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं रुशा के थोड़े से MCQs हैं, उसके टेस्ट है वो सुन रही हूँ, और उसके बाद अभी आगे मैंने अपनी वीडियो शूट करनी है। मामा अपने नए कपड़ों को लेके बहुत पॉजिटिव है, किसी को नहीं प्रेस करने देती। नहीं, नए तो नहीं, जो मेरे कपड़े बहुत नाजुक हों या जिन पे स्पेशली ऑर्गेन्जा लगी हुई हो, ठीक है, उनको हमेशा मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। और मेरे पास जो बेस्ट टाइम होता है ना वो ये शाम का होता है, जब मैं सारे कामों से फारिग हो जाती हूँ। क्योंकि सुबह आपको पता है कि खाना और बस, आजकल बच्चे पहले पता है 2-2:30 बजे आते थे, जोर की हम नमाज भी पढ़ लेते थे तब बच्चे आते थे, और अब तो माशाल्लाह पता है अभी पूरे उठते नहीं हैं, और बच्चे माशाल्लाह घर पे होते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना आधा, ये मैं आधा घंटा जो है रोज़ आयरनिंग को दे देती हूँ।
बाकी जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह वो सारे वो हेल्पर करती है। और यहाँ पर जी इस्त्री सारी मुकम्मल हो गई थी, कपड़े मैंने सारे हैंगर्स में लगा दिए और रात को मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। स्पेशली हमज़ा की तो मैं पूरी तैयारी करके सोती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा भगदड़ ना मची हो घर में। और ये रुशा ने न्यू मास्क मंगवाए हैं। मास्क मैंने सामने ही टीवी लाउंज के ड्रॉर में रखे हुए होते हैं ताकि जब एकदम से भी घर से निकलना पड़े तो हमें ज़्यादा जो है वो तगदो ना करनी पड़े। और घर की सारी चीज़ें संभाल के सोना ये एक मेरी रूटीन है। और ये यहाँ पर हमज़ा ने अपना जी यूनिफॉर्म जो है वो पहले वाला भी इधर ही पड़ा हुआ था जो उसने स्कूल से आके उतारा था, क्योंकि डेली ज़ाहिर न्यू पहन के जानते हैं पसीना इतना ज़्यादा आ जाता है। और यहाँ पर मैं इसलिए इसकी हर चीज़ सामने सेट करके रखती हूँ ताकि सुबह उठ के कोई मुझे ज़्यादा रोला ना पड़े हमारे घर में। और ये एक जो अवार्ड है ये मुझे डेली मोटिवेट करता है, उठें जी, उठ के मेहनत करें, काम करें। ज़्यादातर जो आटा है वो अरुषा ही गूंथती है या मलाइका गूंथती हैं। अच्छा, अभी क्योंकि ज़ाहिर मलाइका व्लॉग शूट कर रही है और साथ में अरुषा जो है उसके टेस्ट हो रहे हैं, तो आप सब दुआ कीजिएगा कि उसके जो टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे हों। और लेकिन हर डेली मैं फ़्रेश आटा गूंथती हूँ, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं होता कि 2-3 दिन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, डेली ही मैं फ़्रेश रात को सोने से पहले आटा गूंथ के सोती हूँ। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे माया। आप लोग कहेंगे कि अभी आप धूप के टाइम पे क्यों नहीं बनाती, क्योंकि धूप के टाइम पे पर टाइम नहीं होता। आप समझे जब 7 बजते हैं रात के तो मेरे दोपहर के ना 12 बज जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से ना थोड़ा सा पीछे चलती हूँ, समझे। अभी मेरे लिए सूरज निकला हुआ है, अब मैं माया बनाऊंगी और हेल्पर को दूंगी, क्योंकि वो इनके पापा के जो कपड़े होते हैं उन्हीं पर माया लगती है, मैं तो लगवाती नहीं हूँ। तो बस अब हम माया लगाएंगे, उसके बाद फिर बच्चों को खाना शाना देंगे रात का। और जी फटाफट यहाँ पर आटे को मैंने फ़ाइनल किया क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो ऑफिस से आ गए थे, उनको भी रोटी देनी थी और साथ में हमज़ा के लिए भी खाना बनाना था। और साथ में मैंने माया बना के बाहर रख दी और अपनी हेल्पर से कहा कि तुमने मेरे सामने लगवानी है, मुझसे छुप के बिल्कुल नहीं लगानी। मेरे तो मुझसे बड़े नहीं जूते मिले, आप भी जो मिलते हैं उठा के कर लेते इसे जो भी मिलते हैं। आप यकीन करें मैं नंगे पाँव फिर रही होती हूँ और ये मैडम जो है, और अरुषा ने स्वागत किसके पहने में? अरुषा ने इसके पहने हुए और इसने वॉशरूम में पहने। चलो जी माया लगाएं, थोड़ा पानी डालना। अच्छा, और बस उनके ज़्यादा सूट्स नहीं थे, सिर्फ 2 ही सूट थे जिनको माया लगानी थी। और फिर मैं माया जो है हमेशा मैं अपनी निगरानी में लगवाती हूँ। पीछे कमरा। अच्छा, जो हमज़ा है ना ये बिल्कुल सेकंड टाइम पे बिरयानी नहीं खाता और अब मैंने वीडियो शूट कर ली है नेक्स्ट डे के लिए। अब वो देखिए वो सारा साजो सामान है ना, ये जो जहेज़ है मेरा, ये मेरे साथ ही होता है सारा दिन। अब मैंने हमज़ा को खाना खिलाना है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि 8:30 बजे तक मैं अपने बच्चों को सुला दूँ, क्योंकि इन्होंने सुबह बहुत जल्दी उठना होता है और इन्होंने स्कूल जाना। जब आप हमज़ा से कहें ना कि उठ के सो जाएं तो वो कहता है बस मामा 2 मिनट, नाइट ड्रेस चेंज कर लें, बस मामा 2 मिनट। और इतने में ही 15-20 मिनट लगा देता है। और ये जो शॉर्ट लैंप है ये तो हमारे घर में रात दिन ही चलता रहता है, बरसात में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा जी, रात को सोने से पहले मेरी रूटीन है ईशा की नमाज़ से पहले या बाद में मैं ज़रूर सूरह वाक़िया की तिलावत करती हूँ। आप लोग भी जो माएँ बेटियाँ मुझे देख रही हैं ज़रूर पढ़ा करें, ये रिस्क में बरकत के लिए जो है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद रात 11 से लेके चाहे सुबह के 2 हो जाएँ 3 हो जाए, मैं सिर्फ अपने चैनल का काम करती हूँ, क्योंकि इस टाइम घर में बहुत ज़्यादा अमन सुकून होता है। साथ में चाय या ग्रीन टी चलती रहती है। और बिल्कुल मेरी जो रूटीन है, हम बिल्कुल एक आम औरतें हैं, लेकिन अगर आप ये कहना कि यूट्यूब पे आकर मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।